अभी भी ऐसा कोई बच्चा है जिसको नाउन या प्रोनाउन ढूंढने में प्रॉब्लम है? प्रियांशी, सुधांशु, I think you are raising your hands for answer. Okay, let's take one sentence. Shyam is his best friend. Sentence है श्याम is his best friend. अब इसमें से कौन सा बच्चा मुझे बताएगा? पहले बताएंगे नाउन, फिर ढूंढेंगे प्रोनाउन, फिर ढूंढेंगे वर्ब और फिर ढूंढेंगे एडजेक्टिव। तरुण, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। हिज हो गया प्रोनाउन, बिकॉज ये भी एक लड़का है या लड़का है जिसका नाम नहीं लिया हमने, पहले कहीं उसकी बात चल रही होगी इसलिए इसको हिज लगा दिया। तो हमने ढूंढ लिया, नाउन ढूंढ लिया, प्रोनाउन ढूंढ लिया। मुझे बताइए वर्ब कहाँ है? मैम फ्रेंड। फ्रेंड वर्ब नहीं होता। इज श्याम उसका मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है। तो इज जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब होता है, याद है आपको? यस मैम। यस, इज हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ प्रोनाउन क्या, एडजेक्टिव क्या है? बेस्ट फ्रेंड। यस, बेस्ट इज द एडजेक्टिव। ये है एडजेक्टिव। वह उसका फ्रेंड है। कैसा फ्रेंड है? बेस्ट। बेस्ट फ्रेंड। अभी बेस्ट किसके बारे में बता रहा है? इसके बारे में बता रहा है कि इसके बारे में बता रहा है? बेस्ट फ्रेंड किसकी क्वालिटी है? श्याम। नहीं, दिस इज यस, वेरी गुड, very nice. Tarun, I'm very impressed. Everybody else have also written in the chat box very clearly. एक और सेंटेंस लें। प्रियांशी, आप बताएंगे? ईशांत, यू राइट। मुस्कान, अंकिता, भव्यांशी, हर्षिता, आदित्य, आयुषी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एवरीबडी हैज रिटन वेरी नाइसली। एक और सेंटेंस लेते हैं। प्रियांशी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, ma'am. Very good morning. Do you want to say a sentence? Or shall I give you one sentence? Shall I give you one sentence? और आप बताएंगे? Yes, बेटा? मैम आप बताइए। मैम मुस्कान। आप हमसे दे देंगे, ठीक है। The sentence is the red cake is not for sale. Sentence है the red cake is not for sale. सबसे पहले बताइए इसमें नाउन कहाँ है? नाउन। Yes, मुस्कान, you're right. मैम किसके बारे में बात हो रही है? मैम केक। केक के बारे में। यस, तो नॉन लिविंग थिंग भी नाउन होता है कि नहीं होता? तो केक है नाउन, ठीक है। अब बताइए वर्ब क्या है? मैम इज अ हेल्पिंग वर्ब। है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, ये वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, छोटे वर्ब बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या है? एनीबॉडी? वर्ब बॉक्स। Yes, Lakshya, right. Sale is the verb. क्या काम है? बेचने का काम है ना। केक बेच, रेड केक बेचने के लिए नहीं है। अब मुझे बताइए एडजेक्टिव क्या है इसमें?
Mom, red. Yes, absolutely right. This is the adjective. क्योंकि केक नाउन जो है, सबसे पहले अगर आप नाउन ढूंढ लेंगे तो आपको एडजेक्टिव ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। नाउन ढूंढने का चलता है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी बात कर रहा है वो एडजेक्टिव है। तो केक कैसा है? रेड केक है। रेड केक खाया है? Yes, ma'am. ओह, मैंने तो अभी तक नहीं खाया रेड केक। चलिए, थैंक यू प्रियांशी, वेरी नाइस। Those who have answered will lower their hands and let others also give the examples. So, अगर सेंटेंस में आपने नाउन और प्रोनाउन ढूंढ लिया है तो उसके बारे में जो भी बता रहा है क्वालिटी, चाहे अच्छी हो सेम है भवन, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसके बारे में जो भी क्वालिटी बता रहा है, एनी वर्ड which tells about noun or pronoun is adjective. हमने कल डिस्कस किया था types of adjectives. Now quickly mention somebody, mention the types. एक मैंने लिख दिया है qualitative. पवन, unmute your. यस मैम। आप बताएंगे टाइप्स मुझे? यस मैम, 8 टाइप्स होते हैं मैम एडजेक्टिव्स के। हाँ, फर्स्ट मैंने लिख दिया qualitative. What is second type? क्वांटिटेटिव। Yes, second type is quantitative. Third type मैम पॉजेसिव। possessive. अब बाकी बच्चे एक एक सेंटेंस बनाइए, हर टाइप का एक सेंटेंस आप लोगों को बना के बताना है मुझे। Possessive next. मैम डेमोन्स्ट्रेटिव। Yes, next. मैम न्यूमरल एडजेक्टिव्स। Numeral, ठीक है। Next time. इम्फेजिंग। Emphatic, ठीक है। Yes, next. मैम इंटेरोगेटिव। Interrogative and last. एक्सक्लेमेटरी। Very good. Thank you. Very nice. Now, who will give me a sentence for those who have not spoken yet? For qualitative. First, give me the sentence and then define what are the types. Bhavyanshi, you will say? Unmute yourself. मैम पहले क्वालिटेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव का बताना है ना? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का एक सेंटेंस बताइए और फिर मुझे बताइए उसमें क्या क्या वर्ड्स हैं, बताइए। She is a honest girl. She is a honest girl. She is, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? अ लिखूंगी। Yes मैम। Anybody in the chat box? मैम N. Yes, that was I was waiting for. She is an honest girl. अब सबसे पहले बताइए इसमें सेंटेंस में नाउन है? Yes मैम। और नाउन, नाउन कौन सा है? मैम She is an honest girl. Noun कौन सा है बेटा? Yes, Muskan, you're right. There is one noun in this sentence. मैम N. Girl is a noun. ओके मैम। Common noun है कि नहीं है? यस मैम। अब इसमें एक pronoun भी है। मैम प्रोनाउन हो गया N. Pronoun क्या? She. She pronoun है और girl noun है, लेकिन हाँ. जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? She की बात हो रही है। ठीक है, इस शब्द के बारे में बताया गया है, कैसी लड़की है वो?
शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। यस तो मैम। अब बताइए इसमें वर्ब क्या है? मैम Verb. वर्ब हो गई इज Verb. इज Yes, you're right, Aditya. Tarun, very good. Is. Is a helping verb. यस मैम। Is a helping verb. कैसी लड़की है वो? Honest girl है। अब बताइए इसमें adjective क्या है? मैम ऑनेस्ट। Honest is the adjective. Very good. Thank you, Vivanchi. Lower down your hand. Those who have answered will not raise your hands again. देखिए अगर सेंटेंस होता शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल तो इसमें ऑनेस्ट है यहाँ पर एडजेक्टिव, और अगर सेंटेंस होता ऑनेस्टी के साथ, मेक अ सेंटेंस इन ऑनेस्टी क्विकली इन द चैट बॉक्स। इसी ऑनेस्टी को वर्ड यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाइए इन द चैट बॉक्स। ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑनेस्टी क्या है? Honesty is her best quality. अगर ये सेंटेंस होता, yes, Lakshya, you are also right. Muskan, you are also right. अगर ये सेंटेंस होता honesty is her best quality, तब यहाँ पर honesty एडजेक्टिव नहीं होता, यहाँ पर honesty बन जाता क्या? Noun. Nobody is writing in the chat box. नहीं, इस सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में देखिए, सेकंड सेंटेंस में ऑनेस्टी इज अ नाउन। कौन सा नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम इसको फील कर सकते हैं बट हम इसे टच नहीं कर सकते। यस ऋषिका, यू आर राइट। मुस्कान, यू आर आल्सो राइट। ऑनेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन जब वो ऑनेस्टी बनाकर हम सेंटेंस बना रहे हैं, ऑनेस्टी इज हर बेस्ट क्वालिटी। अब हर क्या है यहाँ पर? हर हमें पता है क्या है? प्रोनाउन है। इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी भी एक नाउन है, और यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो है बेस्ट। बेस्ट है क्यों? क्योंकि ये इस नाउन के बारे में, ऑनेस्टी उसकी कैसी क्वालिटी है, और तब वो एडजेक्टिव नहीं रहेगा जब हमने ऑनेस्ट को कन्वर्ट कर दिया ऑनेस्टी में। तब ऐसा नहीं है कि ऑनेस्ट यहाँ एडजेक्टिव था तो इधर भी एडजेक्टिव ही होगा, नो। ऑनेस्ट को जब हमने कन्वर्ट कर दिया ऑनेस्टी में, तब ये एडजेक्टिव नहीं रहा। इस केस में ये एडजेक्टिव है, और इस केस में ये क्या बन गया है? नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इमोशंस, फीलिंग, पॉलिसी, प्रोसेस, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। मुस्कान, यू हैव अ क्वेरी? क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ। नो मैम, वो आंसर देने के लिए रेज किया था। ठीक है, स्टे अनम्यूट। वी विल गिव मी द एग्जांपल ऑफ सेकंड टाइप। फर्स्ट, इन दो सेंटेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्विकली रेज योर हैंड। देखो, एक शब्द प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, उसके प्लेसिंग के फर्क पड़ता है कि वो क्या है। प्लेसिंग पॉइंट का समझ रहे मतलब, जब हम ये बात कर रहे हैं कैसी लड़की है, ऑनेस्ट लड़की है, तब ये एडजेक्टिव हो गया। कैसी क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, तो बेस्ट एडजेक्टिव हो गया। ऑनेस्ट को जब हमने वाई लगा के ऑनेस्टी कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, उसको एक एडजेक्टिव, उसको एक नाउन में। नो प्रॉब्लम विद दिस, दीस टू सेंटेंसेस। इसमें एडजेक्टिव आप याद नहीं कर सकते कि ये एडजेक्टिव है। जब पहले, सबसे पहले सेंटेंस में आप नाउन या प्रोनाउन ढूंढिए, फिर किसके बारे में बात हो रही है वो ढूंढ लीजिए, और नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी बता रहा है, ये सारी अच्छी क्वालिटी थी, ऑनेस्ट, बेस्ट,
यहाँ पे डिसऑनेस्ट भी हो सकता था, वर्स्ट भी हो सकता था, या बैड भी हो सकता था। तो जो भी अच्छी क्वालिटी या बुरी क्वालिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वो एडजेक्टिव होता है। मुस्कान, आर यू स्टिल ऑन? Muskan, Yes, ma'am. could you give me an example for qualitative adjective? Qualitative adjective. Second, quantitative. Quantitative. Yes, quickly give me an example. जो भी शब्द बताता है how much, जो वर्ड आंसर करेगा how much का, वो वर्ड होगा quantitative adjective. Now make a sentence quickly. I have 12 cherries in my pocket. I have 12. Cherries in my pocket. Okay. I have 12. दूसरी बात, I just want to make it clear, language में whenever we write a number, we will not write like this. मैथ्स में आप नंबर में इस तरह से लिख सकते हैं 12, लेकिन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज में आप कैसे करेंगे? वर्ड में लिखेंगे किसी को भी। तो कोई भी बच्चा मुझे 1 2 3 न्यूमेरिकल में नहीं लिखेगा। I have 12 cherries in my pocket. Yes, Muskan, mention the noun. Ma'am, cherries. Cherries is a noun, ठीक है? And one more noun. Pocket. Very good. Pocket is also noun. And there is one pronoun. Pronoun is I. I, yes, I is a pronoun. अब बात किसके बारे में हो रही है? I के बारे में बात हो रही है, पॉकेट के बारे में बात हो रही है, कि चेरीज के बारे में बात हो रही है? Ma'am, cherries. सबसे पहले हमने नाउन प्रोनाउन ढूंढ लिया सेंटेंस में, then find out what the sentence is talking about. और sentence is talking about cherries. तो अब चेरीज के बारे में कौन बता रहा है, क्या बता रहा है? मैम मैं बता रही हूँ चेरीज के बारे में कि मेरे पास 12 चेरीज है पॉकेट में। What is describing cherries in this sentence? मैम 12। Yes, very good. So 12 is the adjective of cherries. There was one more nice sentence. Thank you, Muskan. Lower down your hand, please. There was one more nice sentence given by Priyanshi. There is a lot of noise on station. ठीक है, on station. Avansh, I think you have answered. I will not allow students who have already answered. Somebody else? Ansh, would you answer? Unmute yourself. Yes, ma'am. Ansh, आप सेकंड सेंटेंस का बताएंगे? नाउन क्या है सेकंड सेंटेंस में? Yes, ma'am. बताइए। Ma'am, station. स्टेशन इज अ नाउन, ठीक है। अब बात, और एक और नाउन है, एक और नाउन है। यस मुस्कान, यू राइट। There is one more noun. There is a lot of noise on station. Yes, Ishant, Aditya, good. Noise. Noise भी एक नाउन है। अब यहाँ सेंटेंस में देखिए, दो नाउन है। अब बात किसके बारे में हो रही है? What are we talking about? There is a lot of noise on the station. Station के बारे में बात कर रहे हैं कि noise के बारे में?
अंश स्पीक अप। नहीं तरुण, यहाँ पर नॉइज का एडजेक्टिव है। कैसी आवाज है स्टेशन पर? अ लॉट ऑफ, a lot of है noise। कहाँ पर? स्टेशन पर। अगर ये ऑन स्टेशन भी हटा दो, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, कभी सेंस बन रहा है? तो नॉइज के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? a lot of, a lot of noise ये है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल। लेकिन अगर मैं बोलूं there is a lot of, yes, yes, there is a yes pronoun। अगर मैं बोलूं a lot of students gave that answer, एडजेक्टिव की क्लास में बहुत सारे 8th क्लास के बच्चों ने सही आंसर दिया। A lot of students gave correct answer। अब इस केस में जो a lot of है, ये भी एडजेक्टिव है किसका? कौन से नाउन का? स्टूडेंट नाउन का। लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये हो जाएगा a lot of एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए, अगर मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का, क्या होता है कि जिसको आप काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, नॉइज को आप काउंट नहीं कर सकते। तो जब अनकाउंटेबल के साथ अ लॉट ऑफ आया तो बन गया ये क्वांटिटेटिव सॉरी, यस, अ लॉट ऑफ शुगर। लेकिन अगर 5 kg ऑफ शुगर है तो आप काउंट कर सकते हैं। इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप काउंट कर सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बन गया, एडजेक्टिव ही है पर कौन सा टाइप का हो गया? नंबर टाइप का। डिफरेंस समझ रहे हैं? फूड इज वेस्टेड, ये भी क्वांटिटेटिव हो जाएगा। सेकंड और थर्ड सेंटेंस में क्विकली रेज योर हैंड। ऋषा, यस, वेरी नाइस। लेकिन ये एक एडजेक्टिव माना जाएगा। उसकी प्लेसिंग अगर नाउन के साथ है तो वो नंबरल एडजेक्टिव है, और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ है तो वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों ही एडजेक्टिव है। मैं आपसे टाइप्स के नहीं पूछूंगी। There are some apples in the kitchen. Yes, this is also a good example. Now raise hand who will give me an example for possessive adjectives. Only give me an example for possessive adjectives. Quickly. Only Priyanshi is raising hand. Why? What happened to the rest of them? Harshita, unmute yourself. Harshita? I'm not able to hear you. Harshita, speak up. Yes, ma'am. बताइए example for possessive adjective. There are 7 kittens in. She owns 7 kittens. She owned 7 kittens. तो इसमें adjective हो जाएगा 7. Owns is not a possessive adjective. Possessive adjective होते हैं his, her, my, mine, yours, ours. That is my cycle. Now that the pronoun हो जाएगा. That is my cycle is a pronoun.
That हो गया pronoun. It is not adjective. Thank you, Arshita. Well tried. Lower down your hands. Priyanshi, lower down your hands. You already got your chance. Yes, Lakshmi, you're right. The baby is playing with his toys. The baby is playing with his toys. ये sentence हुआ. This is my science book is again object. The girl is going to picnic with his brother. Girl के साथ आप her brother लगाएंगे. The girl is going to picnic with her brother. These files have not been received by us yet. Yes. These files have not been received by us yet. These files have not been received by us. ये सारे possessions show करते हैं कौन सी फाइल these files कौन से खिलौने उसके खिलौने. Yes, very nice. Now raise your hands for this is demonstrative also we have covered, possessive we have also covered, emphatic adjective. Emphatic adjectives. Quickly raise your hands for emphatic adjectives. I forgot to take your attendance. Let me just quickly take your attendance. Lower down your hands, please. The sentence alphabets jumbled up. Please lower down your hands. Section A, Aditya Raj present, Aditya Tak absent. इसमें कोई सडन इमोशन होता है, उसी में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है. So what an idea is a very exciting sentence. What an idea is a very excitement. Yes, Aditya, you're right. Hooray! India has won the match. यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है. किसके कैसा आइडिया? व्हाट एन आइडिया. किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. Yes. Yeah, we win the match. Hooray, we win the match is not an adjective. Bhavanshi, you're starting again. Writing non-essential things. Wow, we won the match is not an adjective. Yes, Ankita, you're right. A movie. What a movie. कैसी movie noun है? And what is an adjective? क्या कमाल की पिक्चर थी, क्या कमाल की फोटोग्राफ थी. What a cool boy. Yes, Ishant, you are also right. What के साथ exclamation mark आता है, तो what हो जाता है exclamatory adjective. Now, is there any confusion in adjectives so far? I think most of the students have understood the concept, and this ends our revision of all the chapters.
you have one more test with you. Google test is there. Syllabus would be similar as the written test was there. Chapter number 1, 2, 3, 4 from reader, and adjective, noun and pronoun from the grammar section. You have one Google test still and one oral test. उसका syllabus ये है और अपन ने detail में इसका revision कर लिया है. In the next class onwards, yes, we have oral test and we have a Google test. Timetable आपको WhatsApp group में share हो जाएगा. I'm also not sure about the dates. And from the next class